अक्सर हम देखते हैं कि यदि हमारे शरीर में कुछ माइनर सा भी कट लग जाए या बड़े से बड़ा कट भी हो तो एक समय के बाद ब्लड का वहां से एक जमना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि एक थक्का बन जाता है रक्त का, जिसे हम ब्लड का क्लॉट होना कहते हैं। मान लीजिए अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा, लगातार ब्लड बहते चला जाएगा और इसी प्रकार की बीमारी को या गंभीर रूप की इस समस्या को कहते हैं हीमोफीलिया। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, आज यानी कि अप्रैल 17 को सेलिब्रेट किया जा रहा है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। तो इस वीडियो में मुख्य तौर पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर हीमोफीलिया क्या है, या रक्त से जुड़े हुए इस प्रकार के रोग क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनका उपचार क्या है, इन सब की हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे वर्ल्ड हीमोफीलिया डे की 2026 के थीम की, और चर्चा होगी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण प्रश्नों की। बने रहिएगा आप वीडियो के अंत तक, आप सारा कुछ जानने वाले हैं। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। पहला और महत्वपूर्ण तथ्य तो यही है कि वर्ल्ड हीमोफीलिया डे सेलिब्रेट किया जाता है अप्रैल 17 को। आगे हम बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कब से हुई, तो इसका शुरुआत हमें देखने मिलती है 1989 से, यानी कि 1989 में पहली बार ऐसा एक दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। अब आगे हम बात करते हैं इसके उद्देश्य की, तो आपको बता दें इस दिवस को सेलिब्रेट किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यह दिन रक्त विकारों जैसे हीमोफीलिया आदि के बारे में जागरूकता बढ़ाने और पीड़ितों को आवश्यक देखभाल उपलब्ध कराने की आवश्यकता को रेखांकित करने के उद्देश्य से सेलिब्रेट किया जाता है। यानी कि इसका एम एकदम क्लियर है कि यहां पर हमें क्या करना है, इससे रिलेटेड जन जागरूकता का प्रचार प्रसार करना है। साथ ही साथ में आपको बता दें कि आखिर यह दिवस क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, ये तो बात थी उद्देश्य की। अब किसके उपलक्ष्य में, तो आपको बता दें यह दिवस मुख्य तौर पर फ्रैंक श्नाबेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि इन्होंने ऐसा क्या किया था कि हम इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में इस दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। तो आपको बता दें इन्होंने वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया यानी कि WFH की स्थापना में मुख्य भूमिका अदा की थी। अब हम आगे बात करते हैं WFH की कि आखिर यह क्या है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया। तो आपको बता दें यह एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना कब की गई, तो जिसे 1963 में स्थापित किया गया। यह 140 देशों में रोगी संगठनों का एक वैश्विक नेटवर्क है और इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन से आधिकारिक मान्यता प्राप्त है। इसका मिशन दुनिया भर में वंशानुगत रक्तस्राव की विकारों वाले लोगों की देखभाल में सुधार और उसको नियंत्रित करना है। तो ये तो बात हुई WFH की। अब आगे हम बात करते हैं कि आखिर थीम क्या है वर्ष 2026 में इस दिवस की। तो आपको बता दें इसकी थीम है निदान देखभाल का पहला कदम है। और अब हम बात करते हैं हीमोफीलिया की। आपको बता दें कि हीमोफीलिया बेसिकली है क्या, तो आपके सामने है और इससे बहुत सारे प्रश्न भी बनते हैं। हीमोफीलिया वास्तव में एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है, यानी कि एक आनुवांशिक रक्त से संबंधित एक रोग है। इसके अलावा आपको बता दें कि इसमें होता क्या है, तो डिफिशियंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स इन द ब्लड, यानी कि हमारे रक्त में कमी हो जाती है रक्त का थक्का बनाने वाले कारकों की या उन फैक्टर्स की। बेसिकली इतनी ज्यादा कमी हो जाती है और ब्लीडिंग इतनी ज्यादा होते चले जाती है कि ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप इजिली इवन फ्रॉम माइनर इंजरीज, यानी कि छोटी से छोटी माइनर इंजरी में भी ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं हो पाता है। अब बात करते हैं हीमोफीलिया के ट्रीटमेंट की। तो आपके सामने यहां पर है इसके उपचार से संबंधित महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट क्या है, तो रिप्लेसमेंट थेरेपी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें रिप्लेसमेंट थेरेपी का यूज यहां पर किया जाता है। और इस थेरेपी में किया जाता है, तो देखिए हीमोफीलिया बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका हीमोफीलिया ए टाइप का और एक होता है हीमोफीलिया बी टाइप का। ए टाइप के हीमोफीलिया में होता यह है कि ये जो समस्या है, यानी कि जो ब्लड क्लॉट करने वाले फैक्टर्स हैं, इनमें कमी तो होती है पर इतनी मात्रा में भी नहीं होती है कि बिल्कुल ही ब्लड क्लॉट होना बंद हो जाए। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि लगभग 5000 लोगों में एक ऐसी समस्या देखने मिलती है कि हीमोफीलिया ए टाइप का है, जबकि 20,000 लोगों में हीमोफीलिया बी टाइप देखने मिलता है। इसके अलावा 20,000 में एक, ठीक है। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर जो आपका इसका ट्रीटमेंट है, यानी कि रिप्लेसमेंट थेरेपी है, इसमें किया जाता है, तो बेसिकली इसमें मुख्य तौर पर क्या किया जाता है, तो रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी कारक यानी कि क्लॉटिंग फैक्टर्स हीमोफीलिया ए के लिए या क्लॉटिंग फैक्टर आपका हीमोफीलिया बी के लिए क्या करते हैं, आपके नसों में इसको पहुंचा दिया जाता है। और जब नस में ये पहुंच चुके होते हैं तो ये अपना काम करना शुरू कर देते हैं, यानी कि कहीं भी कट लगेगा तो क्लॉट अब हो जाएगा। अब इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं रिप्लेसमेंट थेरेपी। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि ट्रीटमेंट क्या है हीमोफीलिया के लिए, तो आपके ऑप्शन पे कहीं होगा रिप्लेसमेंट थेरेपी का यूज किया जाता है।
और अब आप आगे बात करते हैं इस दिवस से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों की। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। आपका प्रश्न है विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 20 मई और 1 जून। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 17 अप्रैल को यह दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व हीमोफीलिया दिवस का उद्देश्य क्या है? तो नो डाउट इसका उद्देश्य है रक्त विकारों के बारे में जन जागरूकता का प्रचार प्रसार करना। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है हीमोफीलिया किस प्रकार की बीमारी है? ऑप्शन ए पर है वायरल, ऑप्शन बी पर है अनुवांशिक यानी कि जेनेटिक, ऑप्शन सी पर है बैक्टीरियल और ऑप्शन डी पर है पोषण संबंधी। इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।